नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कवर करेंगे टॉपिक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इकोसिस्टम, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, साइकिलिंग ऑफ पेपर और रिफॉरेस्टेशन। एक ऐसी जगह जिसको बनाया गया है जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनको जीवित रहने के लिए सभी सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। ऐसी जगहों पर जानवरों को मारना या फिर उनको पकड़ना सख्त मना होता है और ऐसा जो करता है उसको कानून के द्वारा सजा भी दी जाती है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने वाले लोगों को जानवर चराना, लकड़ी इकट्ठा करना जैसे कार्यों की अनुमति होती है। नेशनल पार्क एक प्राकृतिक पार्क होता है जिसका प्रयोग किया जाता है पौधों या जानवरों को बचाने के लिए, और इस पार्क का देखरेख करती है गवर्नमेंट। नेशनल पार्क्स में विशेष रूप से इंडेंजर्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स यानी कि ऐसे जानवर जिनकी जनसंख्या इतनी घट चुकी है कि वे पूरे पृथ्वी से गायब भी हो सकते हैं। नेशनल पार्क्स के नियम कानून बहुत कड़े होते हैं। यहाँ पे जानवरों को चराना, जानवरों का शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या फिर लकड़ी को जुटाना सख्त मना होता है। इंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग अभियान भी चलाए जाते हैं। जैसे 1973 के दौरान टाइगर को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। अब सवाल यह बनता है कि इन सभी चीज़ों को बचाना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका अपना महत्व है। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए कि टाइगर को बचाना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, तो टाइगर को हम बचाना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर इस दुनिया से टाइगर चला गया तो हिरन की संख्या बढ़ने लगेगी, और हिरन की संख्या बढ़ने लगेगी तो जो हमारे किसान लोग फसल उगाते हैं उसका पूरा सत्यानाश हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो इसलिए टाइगर को बचाना हमारे लिए ज़रूरी है, और टाइगर को ही नहीं, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका बचे रहना ज़रूरी है। इकोसिस्टम किसी भी जगह पर पाए जाने वाले लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आदि जीवों और उसके साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि सॉयल, क्लाइमेट आदि से मिलकर बना होता है। इकोसिस्टम दर्शाता है कि सभी जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो सांप अपना खाना किससे पाता है? मेढक से। और मेढक अपना खाना किससे पाता है? इंसेक्ट से, यानी कि कीड़ों मकोड़ों से। तो अगर कीड़े मकोड़े ना हो तो मेढक को भोजन नहीं मिलेगा, मेढक ना हो तो सांप को भोजन नहीं मिलेगा, और सांप ना हो तो बाज को भोजन नहीं मिलेगा। इसी तरह सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट यानी कि निर्भर हैं, और इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें सभी इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स की सूची होती है, यानी कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स की सूची होती है जिनकी जनसंख्या इतनी कम हो गई है कि उनके ऊपर पृथ्वी से गायब होने का खतरा है। रेड डाटा बुक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इंडिया अपने देश के लिए रेड डाटा बुक खुद भी बनाता है। माइग्रेशन माइग्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें कोई पक्षी या जानवर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, मौसम में बदलाव की वजह से या फिर किसी अन्य कारण की वजह से। जैसे कोई चिड़िया या जानवर ठंडे स्थानों पर रहना पसंद करता है तो उस स्थान तक तब तक रहेगा जब तक वहाँ पर ठंडी होगी, और जैसे ही मौसम चेंज होगा वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाएगा जहाँ पर ठंडी होगी। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? माइग्रेशन। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कागज़ का पुनरावर्तन, यानी कि एक ऐसा कागज़ जो उपयोग लायक नहीं है उसको दोबारा से उपयोग के लायक बनाना। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कागज़ को भी लकड़ी से ही बनाया जाता है, और 100 किलो यानी कि 1 टन कागज़ को बनाने के लिए लगभग 17 पेड़ों को काटना पड़ता है। इसलिए हमें इन पेड़ों को बचाने के लिए एक ही कागज़ को बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। और हमारे लिए फ़ायदे वाली बात यह है कि हम लोग एक ही कागज़ को रिसाइकल करके 5 से 7 बार प्रयोग कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन, ऐसी जगह पर पेड़ लगाना जहाँ पहले पेड़ हुआ करते थे लेकिन किसी कारण से वहाँ के पेड़ नष्ट हो गए हों, उसे रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। रिफॉरेस्टेशन प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर अपने से पेड़ उग जाएं, और रिफॉरेस्टेशन को मनुष्यों द्वारा भी किया जा सकता है। फॉरेस्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसको पास किया गया था प्राकृतिक जंगलों को बचाने के लिए और उन जगहों पर रहने वाले लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी कि ऐसे ज़रूरतें जो कि पेड़ पौधों से पूरा हो सकती हैं, जैसे कि फल, फूल और लकड़ी।